अगर एशियन पेंट गिरता है, रिलायंस गिरता है, एचडीएफसी गिरता है, एसबीआई गिरता है, खरीद किस लिए रहे, कब आपको बेचना है। और ऐसा ही होगा, सबने रफ्तार देकर आपको एग्जिट कर जाना, कुछ भी हो सकता है, बेच नहीं पाओगे। तो प्लीज, गलतियां मुझसे भी होती है, मैंने कई बार ऐसा किया, इससे ज्यादा होते तो आप मेरे साथ तो नहीं जुड़े हो। स्टॉक को कब बेचे, अगर आपको ये नहीं पता तो आपका ट्रेड हमेशा गलत है। ऐसी गलतियां, तो वो जो चांसेस है ना स्टॉक मार्केट में, एवरीथिंग इज अबाउट चांसेस। क्या एक दो चार 5 करोड़ होगा कि आपको अपनी बीमारी पहचानी, आप इन्वेस्टर का मतलब ही नहीं समझ पाया। 52 वीक लो पे है तो क्या है वो 144 डेज लो पे नहीं हो सकता। क्लास का टाइटल देखा था अगर आपने ध्यान से, तो क्लास का टाइटल था द लास्ट लेसन। जो लोग इंग्लिश के टीचर हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो हमारे इंग्लिश की 12th क्लास का पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन। अगर जो स्कूल टीचर है मैं उनके बारे में बता रहा हूँ, सीबीएसई के। तो लास्ट लेसन का मतलब क्या होता है, पहले आपको पता होना चाहिए कि आप खरीद किस लिए रहे, खरीद किस लिए रहे, कब आपको बेचना है इसको। अगर आपको ये नहीं पता तो आपका ट्रेड हमेशा गलत जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके लिए आपको बेचना कब है, दो तीन चार पांच तरीके हो सकते हैं, दो तीन चार पांच। पहला, हम खरीद रहे हैं, सच्चाई मुझसे कोई पूछे मैं क्यों खरीद रहा हूं, तो मेरे पास पैसे हैं, कहीं मुझे इन्वेस्ट करना है, मैं खरीद रहा हूं, मेरे को जो स्टॉक अच्छे वैल्यूएशन पे दिखते हैं मैं उसे खरीदता रहता हूं, खरीदता रहता हूं। जैसे मेरे दादाजी कभी खेत खरीदा करते थे, मेरे पापा जी कभी प्लॉट खरीदा करते थे, मुझे स्टॉक समझ में आता है मैं स्टॉक खरीदता हूं, मेरी मम्मी को गोल्ड समझ में आता था वो गोल्ड खरीदते, काम खत्म। क्या मैं अमीर बनने के लिए खरीद रहा हूं, क्या मैं उसको बेचने के लिए खरीद रहा हूं। मेरी मम्मी ने कभी गोल्ड बेचने के लिए खरीदा ही नहीं, गोल्ड उसको अच्छे लगता था वो खरीदती थी। उसी तरह मुझे स्टॉक अच्छे लगते हैं, मैं खरीद रहा हूं जब मुझे पैसों की जरूरत होगी। आज खरीदते समय मैं देख रहा हूं किसकी वैल्यू कम है, मैं उसको खरीद रहा हूं। और जब मुझे पैसों की जरूरत होगी उस समय मैं देखूंगा कौन वैल्यूएशन पे आगे निकल चुका है, कौन सा फल पक चुका है, उसको मैं बेच दूंगा। एक तरीका ये होता है जो हम इन्वेस्टिंग का तरीका कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि इन्वेस्टिंग इनटू द इक्विटी मार्केट करते हैं। अब बात आती है, नहीं जी मुझे तो एक प्राइस पे खरीदना है, दूसरे प्राइस पे बेचना है। अब बेचना है, फिर बेचने के बाद पैसे आ जाएंगे, फिर क्या करना है, फिर कुछ और खरीदना है। मैं आपको एक कहानी बताता हूं, बल्कि केस स्टडी। एक इंसान से मैं मिला, उसने कहा जी मैंने स्टॉक मार्केट में पता नहीं कितने हजार रुपए बनाए। हजार की ही बात थी, लाखों का नहीं था, लेकिन वो उसी में बहुत खुश था। क्या किया जी, कोई एक पीएसयू शेयर का नाम उसने बताया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, रिकॉर्डिंग है, अदरवाइज मेरे को दिक्कत होगी। कि जी मैंने इतने पे खरीदा था, कुछ वो दहाई के अंकों में था, ये भी बता रहा हूँ। और उसने उसको पता कि 50 से भी कम था वो शेयर, और दिखा दिया 500 पता नहीं 400 का रेट, कि इस रेट पे मैंने उसको बेचा। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है जी, बड़ी खुशी की बात है, आपने क्या किया। फिर क्या किया जी, आपने 70-80 हजार रुपए उसके पास हो गए जी, 10-5 हजार रुपए लगाए होंगे जो भी है। उस 80 हजार को क्या आप ले जाके 10 ग्राम सोना खरीदा, क्या आपने उस 80 हजार से कुछ कपड़े खरीदे, क्या आपने खाना खाया, या आपको एफडी कर दी, नहीं जी, क्या किया, तो जी मैंने मार्केट में लगा दिया जी, मार्केट में कुछ और खरीद लिया। फिर मैंने उसका वो पोर्टफोलियो देखा, जब मैंने उसके पोर्टफोलियो को देखा तो आज के टाइम पे वो 80 हजार जो है कुछ 45 या 42 हजार थे। नो डाउट उसके 5 या 10 हजार जो शुरू में लगाए थे उससे ज्यादा है, लेकिन वो जो 42 हजार है ना, वो भी ऐसे ही शेयरों में है जो कब 4 हजार हो गया ये उसका पता नहीं है। तो आप 5 हजार से 80 हजार की जर्नी तो देख रहे हैं, लेकिन उस 80 हजार आपको मिला नहीं, आप समझिए, आपने उसको किसी और शेयर में लगा दिया, और वो शेयर भी कब वो क्या हो जाएंगे किसी को नहीं पता है। ध्यान से एक चीज जानिए, अगर एशियन पेंट गिरता है, रिलायंस गिरता है, एचडीएफसी गिरता है, एसबीआई गिरता है, तो 99% ये चांस है कि जब मार्केट ऊपर जाएगी तो ये ऊपर जाएंगे। मैं फिर वर्ड यूज कर रहा हूं, 99% ये चांस है, और ऐसा ही होता है। लेकिन अगर कोचीन शिपयार्ड गिरता है, आईआरएफसी गिरता है, बेल गिरता है, भेल गिरता है, कोल इंडिया गिरता है, तो क्या वो जीवन में कभी उठ पाएगा? इसका 1 ही % चांस है, ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है उठ जाए, लेकिन वो 1 ही % चांस है। तो अभी हो सकता है कुछ लोग आपको अभी भी सांत्वना दे रहे हो, कोई बात नहीं जी, एशियन पेंट भी तो गिरा है, कोई बात नहीं जी, एचडीएफसी भी तो गिरा है, कोई बात नहीं जी, रिलायंस भी तो गिरा है। आप प्लीज पास्ट का डेटा उठाइए, देखिए
कि जब मार्केट गिरती है तो सब गिरता है, नो डाउट। कोविड भी आया, सब गिरा, उससे पहले भी गिरा, 2008 में भी गिरा, 1992 में भी गिरा, 2014 में भी गिरा, सब गिरता है। लेकिन जब मार्केट रिटर्न होती है तो वो कौन से शेयर हैं जो उस रिटर्न में, जितना मार्केट रिटर्न होगी वो उतना रिटर्न हो जाते हैं और अपने चार्ट पे दोबारा आ जाते हैं। आपको उन शेयरों में रहना है जो मार्केट के साथ गिरे, कोई दिक्कत नहीं, गिरेगा, सब गिरेगा, लेकिन रिटर्न होने की क्षमता रखते हो। अगर कोई शेयर आपके पोर्टफोलियो में ऐसा है जो रिटर्न होने की क्षमता नहीं रखता, गलती से आपने ले लिया है, तो प्लीज, गलतियां मुझसे भी होती है, मैंने कई बार एक्सेप्ट किया। आपको याद होगा, लक्स इंडस्ट्री मेरे पोर्टफोलियो में था। जिसको लोगों को याद होगा याद करिए। लाइव क्लास में मैंने कहा, मैंने लक्स इंडस्ट्री को बेचा और पेज इंडस्ट्री को खरीदा, क्योंकि एक समय दिखाई दिया, गलती हो गई मुझसे, और बहुत पुरानी बात नहीं है, 20 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद मुझसे गलती होती है और बहुत नॉर्मल है ये। मैंने लक्स इंडस्ट्री को बेचा, पेज इंडस्ट्री को खरीदा, पेज इंडस्ट्री दोबारा 46-48 हजार पे आ गया, क्योंकि उसमें रिटर्न होने की क्षमता थी, लक्स इंडस्ट्री में वो क्षमता नहीं थी। ये गलती हो गई मुझसे। तो प्लीज, एक तो कभी भी ना अपने स्टॉक के साथ रिजिड होना है, नहीं हम गलत नहीं हो सकते, ये दिमाग से निकाल दे, हम गलत हो सकते हैं, एकदम हो सकते हैं। जनरली जब आप अच्छे स्टॉक में होते हैं, बड़े स्टॉक में होते हैं, तो ये गलतियां कम होती हैं। जब मैं बाहर अपने बच्चों को लेके जाता हूं, चाहे स्कूल से, चाहे अपने घर से, और हमें कहीं खाना खाना होता है, तो कोशिश करता हूं मैकडी पे, हल्दीराम पे, कहीं ब्रांडेड पे रुक जाना है। क्यों? दिमाग में होता है कि ये वाला रेस्टोरेंट है तो वो खाना ठीक ठाक देगा। हो सकता है कोई लोकल रेस्टोरेंट उससे बहुत अच्छा हो, लेकिन उसके चांसेस कम ज्यादा हो सकते हैं। तो वो जो चांसेस है ना, स्टॉक मार्केट में एवरीथिंग इज अबाउट चांसेस। तो आपको अपने डायरेक्शन में, अपने फेवर में प्रोबेबिलिटी को करना है। और आप ऐसी चीजों में, जैसे अभी किसी ने बताया कि सर कैसे पता चले कि उसका स्टॉक तो प्रेज नहीं है, एसेट तो प्रेज नहीं है, ऐसे वाले शेयर जिसके एसेट्स भी प्रेज हो सकते हैं, स्टॉक भी प्रेज हो सकता है, उनके तक जाना ही क्यों? क्या आपके पास इतने हजार करोड़ रुपए हैं क्या? आपके पास कितने पैसे हैं? 10, 20, 25 लाख होंगे, या 1, 2, 4, 5 करोड़ होंगे? इससे ज्यादा होते तो आप मेरे साथ तो नहीं जुड़े होते, किसी बड़े आदमी के साथ होते, मैं पक्का कोई ना कोई आप तक पहुंच गया होता। अब अगर इतने ही पैसे हैं, तो इंडिया के टॉप 50 शेयर इज मोर देन एनफ। उनमें ढूंढिए, ढाड़िए। 50 नहीं जाते 100 तक चले जाइए, 100 तक नहीं जाते 200 तक चले जाइए, काम खत्म। उसमें देखिए क्या अच्छा है क्या खराब है। लेकिन आपको वही छोटा वाला एक शेयर चाहिए जो अगले 3, 4, 5 महीनों में 5 गुना हो जाए। सबने रफ्तार देखी, चलिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा, और फिर मैं आज की क्लास का जो नट शेयर है उस पर जाऊंगा। सबको ये जर्नी तो याद है, चलिए प्लीज, नो रिकमेंडेशन, नो बाय सेल, ओनली टीचिंग, प्योर प्लेटफॉर्म फॉर टीचिंग। मैं बार बार बताता हूं, सबको ये प्लेटफॉर्म तो याद है, ये याद करिए, ये शेयर सबको याद है कि ये कहां से, ये जी सर, ये जो शेयर था ये 30 रुपए से और 250 रुपए का हो गया। भाई साहब, क्या 30 रुपए पे कौन, कितने लोग, आप अपने अगल बगल में ढूंढिएगा, कितने लोग हैं जो 30 पे एंट्री किए और 250 तक रखे? 30 वाला 40 पे निकल गया, 40 वाला 50 पे निकल गया, 50 वाला कहीं जाके पता चला कि हाँ जी 100 पे फंस गया, 150 पे फंस गया, फिर वो नीचे आके परेशान होकर बेच दिया, फिर ऊपर देखते हुए कोई फंस गया, और फिर कोई पता चला कोई ना कोई ऐसा होगा 250 पे फंस गया, और आज वो दोबारा 135 पे आ गया। आपको आज भी देख के लगता होगा हाँ सर 30 था, 135 भी है तो क्या बुरा है। लेकिन ऐसे हैं कितने लोग जिन्होंने 30 से इस पूरी जर्नी को किया है। और जो लोग कहीं 200, 250 पे फंसे हैं ना, मैं फिर बता रहा हूं, जब ये 135 से चलना शुरू होगा, कहीं 200 पे जाएगा, कहीं 180 पे जाएगा, तो फिर बेच देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी परेशान हो चुके हो। लेकिन जब आप अच्छे स्टॉक में होते हो, तो हो सकता है इतना ही एशियन पेंट भी गिरा हो, इतना ही रिलायंस भी गिरा हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रिलायंस को दोबारा ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी, मैंने कहा 99% है, और इसको दोबारा ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी 1, 2, 4, 5, 10, 12, 15, कुछ भी हो सकती, कुछ भी हो सकती। ये पक्का है कि 50 से ज्यादा नहीं होंगे।
पक्का है। अब आप पहले ही अपनी प्रोबेबिलिटी को अपने अगेंस्ट 50% अगेंस्ट कर चुके हैं। फिर आप सोचते हैं स्टॉक मार्केट में पैसा बनाए। लाइव क्लास में खड़े होके मैं बताता था कि भाई साहब, बेच नहीं पाओगे, स्टॉक को बेच नहीं पाओगे। अगर आपको याद होगा, मैंने यही लाइन दिया था, यही स्टॉक लाइव क्लास में किसी को याद है? लाइव क्लास में किसी ने पूछा था, मैंने कहा था समय आएगा जब आप स्टॉक को बेच नहीं पाओगे। नहीं बेच पा रहे लोग। बेच पाने का ये नहीं कि आज कल आप बेचोगे तो बिक जाएगा, लेकिन आपका एक जब दाम होता है ना, दिमाग में बैठ चुका होता है, कहां से आएगा वो? मतलब जब आप अपने फंडामेंटल से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, फंडामेंटल से एबनॉर्मल रन स्टॉक में दिख रहा है और फिर भी आप खरीद रहे हैं। जब आप स्टॉक के आप, मेरा स्क्रीन विजिबल है क्या सबको? मेरा भी स्क्रीन विजिबल है? यस सर, यस सर। एकदम, थैंक यू, थैंक ठीक यू है वेरी सर। मच, थैंक यू वेरी मच। जब आप अपने फंडामेंटल से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, एबनॉर्मल रन देख रहे हैं, चलिए मैं आपको वैल्यूएशन दिखाता हूं। देखिए, वैल्यूएशन को समझिए। RVNL, देखिए जरा, इस स्टॉक को समझने की कोशिश कीजिए। आपको क्या इसमें ऐसा है कि जो आपको लगता है कि हाँ जी, ये स्टॉक हमारे पास होना चाहिए? क्या ROE अच्छा है? एकदम बहुत अच्छा है जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई खराबी नहीं है। लेकिन 60 का पी, देखिए कौन से पीएसयू हैं, कौन से पीएसयू हैं जो 60 के पी पे बेचे जाते हैं? दुनिया, इंडिया की जो सबसे अच्छी कंपनियां हैं, इंडिया की जो सबसे अच्छी कंपनियां, ONGC, मैं कह रहा हूं कितना, नवरत्ना, 7 के पी पे। SBI, ये SBI लाइफ खुल गया गलती से, SBI 8 के पी पे। चलिए जी, कोल इंडिया 6 के पी पे। ये इंडिया की टॉप कंपनियों की मैं बात कर रहा हूं, जिससे मतलब जो टॉप कंपनियां हैं। लेकिन आप कहते हैं RVNL, और उसके 60 मतलब 10 टाइम्स। फिर भी आपको लगता है यार ये तो सही है, बहुत अच्छा है, ये होगा वो होगा, क्या होगा? आपको एक बेसिक रूल जानना है। स्टॉक दो तरीके से ऊपर जाता है, या तो उसकी अर्निंग बढ़ेगी, या तो उसकी अर्निंग बढ़ेगी, या तो उसकी पेई में रेटिंग होगी, उसका वैल्यूएशन, उसको ज्यादा लोगों को लगेगा हाँ हमें भी चाहिए। यही दो चीज होती है स्टॉक को ऊपर जाने का। पी की रेटिंग आपने पहले ही खत्म कर दी जब आप 60 के पी पे 6 वाला, 6 7 8 9 10, ये PSUs की पी का वैल्यूएशन होता है एवरेज। एवरेज यही वैल्यूएशन होता है, 8 9 10 11 12 मैक्सिमम। आप उसके 5 गुना पे पहले ही ले रहे हैं। अब अर्निंग कितना बढ़ा लेगा, कहां से बढ़ जाएगी? तो आप प्री स्टॉक खरीदते समय इन चीजों का ध्यान रखें। आज 5% बढ़ गया, फिर हो सकता है कल इसमें धूम लग जाएगी, लोग आ जाएंगे, कर लीजिए जी, आपकी मर्जी है। पैसा बन जाए तो या तो आप इतने बड़े ज्ञाता हैं कि आप टॉप पे खरीदते हैं, बॉटम पे बेचते हैं, सॉरी, बॉटम पे खरीदते हैं, टॉप पे बेचते हैं, फिर बॉटम पे आता है, फिर खरीदते हैं, फिर बेचते हैं। तो प्लीज, माय हम्बल रिक्वेस्ट, वैल्यूएशन के बिना कभी भी स्टॉक ना खरीदें। अदरवाइज आप गलती कर रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं, और आप अपना फंड्स नुकसान करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। वैल्यूएशन को जरूर देखें। अब कहते हैं लोग, चलिए फिर मैं एक स्टॉक पे जा रहा हूं। नो रिकमेंडेशन, ओनली ओनली टू गाइड यू ऑल। प्लीज, हो सकता है मेरे पोर्टफोलियो में हो सकता है कल सुबह उठ के मैं इसको बेच दूं। स्टॉक को देखिए, ये आपका एक स्टॉक है। कहाँ, अगर आप ट्रेडर हैं, आपको लगता है कि सर ऐसा क्या चीज है जब हम स्टॉक को बेच दें? सिंपल सा एक रूल बनाया हुआ है आपको। या तो आपने खरीदा है, आपको 10 20 साल रखना है, कोई दिक्कत नहीं, अभी हमने बात कर ली। या एक रूल बताया हुआ है कि भाई 10 DM में, 20 DM में कोई एक स्टॉप लॉस लगा लो। सिंपल टेक्निकल, जिसने मेरे टेक्निकल के बैचेस ज्वाइन किए हुए हैं, देखे हुए हैं, उनको पता है। जिसने नहीं ज्वाइन किए हुए हैं, फिर बता रहा हूं, बेसिक्स ऑफ टेक्निकल। मैं 24 25 26 तारीख को 3 दिन लगातार क्लासेस होने वाली हैं। आपके पास उसका लिंक आया होगा, उस पर रजिस्टर कर लीजिए। वो मेरा नहीं है, किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहा हूं मैं, लेकिन उसमें कोई भी रजिस्टर कर सकता है, कोई भी रजिस्टर कर सकता है। तो बेसिक आपको पता चल जाएगा अगर किसी ने नहीं किया है तो।
तो आपको ये देखना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि भाई 20 DMA को इस स्टॉक ने 1 अक्टूबर को तोड़ दिया था, अगर आप टेक्निकल को समझना चाहते हैं। अब 20 DMA तोड़ दिया था, आपको एग्जिट कर जाना था। जब दोबारा 20 DMA गेन करेगा, आप एंट्री कर जाना। सिंपल टेक्निक, बेसिक ऑफ टेक्निकल्स, बेसिक टेक्निकल। आपको याद होगा, बताया है 200 DMA, 50 DMA, 20 DMA, 10 DMA प्राइस, जब रिवर्स ले रहे 9 DMA के ऊपर आ जाए तो एंट्री कर जाओ। इस तरह से कुछ चीजें सिखाई हुई हैं आपको। तो आप अगर 20 DMA के नहीं, अगर आप टेक्निकल के फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये, आप टेक्निकल जिसने जाना है वो आराम से 3,000 पे स्टॉक को बेच देता, तो वो 700-800 रुपये बचा सकता था। कोई दिक्कत नहीं है। क्या ऐसा किसमें कर सकते हैं? अब देखिए, पेज इंडस्ट्री अब आप ऊपर जा रहा है, लोगों को खुशी हो रही है, खुशी हो रही है। लेकिन हो सकता है, देखिए देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, इसलिए ये 20 DMA पे आगे बार बार सपोर्ट ले रहा है। यहां पे भी लिया, यहां पे भी लिया। देखो आपको लग रहा होगा कि ये तो नीचे आ गया, नहीं, अगले दिन फिर ये ऊपर चला गया था, धीरे धीरे फिर अगले दिन ऊपर चला गया था। ठीक है, तो हम हमेशा क्लोजिंग के बाद अगले दिन डिसीजन लेते हैं। बार बार बताया कि हम सेम डे डिसीजन नहीं लेते। जब स्टॉक क्लोज हो जाता है 20 DMA को क्रॉस करके, फिर हम अगले दिन देखते हैं क्या हुआ। अगले दिन अगर क्लोजिंग प्राइस से ऊपर ट्रेड हो रहा है तो हम वेट करते हैं, वेट करते हैं, एक आध दिन और देखते हैं, बॉक्सिंग फॉर्मेशन देखते हैं। याद है किसी को? कोई है, दीपक जी वगैरह में से कोई है पुराने बैच का, टेक्निकल वाले में से? गुरु जी, बिल्कुल देखते हैं। देखते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल। तो अब ऐसा नहीं कि अब हो सकता है कि ये 20 DMA को फिर टच कर रहा है। हो सकता, अगर आप टेक्निकल हैं, अगर आपको शॉर्ट टर्म देखना है तो प्लीज टेक्निकल को प्रॉपरली फॉलो करिए। फिर केवल ये नहीं कि टेक्निकल हमने सीख लिया। मैंने आपको बताया, कई बार बोलता हूं, एप्पल खाना है ये डॉक्टर बता देता है, लेकिन एप्पल खाना आपको पड़ेगा डेली। वॉक करना है ये डॉक्टर बता देता है, वॉक तो आपको करना पड़ेगा ना। अब अगर ये 20 DMA पे बार बार जाके स्टॉप ले रहा है, आप बने रहिए। अगर ये 20 DMA से ऊपर चले जाता है, आप बने रहिए। कल 20 DMA को क्रॉस करके नीचे आ गए, एक दिन नीचे ट्रेड करने लगेगा, आपको एग्जिट कर जाना है, काम खत्म। फिर देखा जाएगा, दोबारा डिसीजन लिया जाएगा। ये नहीं कि अब तो इसमें तो पैसे बने हैं, हमने 40,000 में खरीदा था, 50,000 होने वाला है, पैसे बने हैं तो हम इसमें बने रहेंगे, और नीचे आ जाएगा फिर रोएंगे क्या हुआ। तो प्लीज अपना ना रूल, जब जब भी आप अपने रूल से डेविएट होंगे तो आपको दिक्कत होगी, आपको दिक्कत होगी होगी। आपको एक और स्टॉक दिखाता हूं। मेरे पास ये सारे स्टॉक वो डिस्कस कर रहा हूं जो मेरे पास आप लोग मैसेज भेजते हैं, तो मैं रिप्लाई नहीं करता हूं, क्योंकि आई एम नॉट सपोज टू, आई कैन नॉट गिव द टिप्स, आई एम नॉट अलाउड। और मैं वो प्लेटफॉर्म क्रिएट भी नहीं करना। अब किसी ने कहा सर एस्टर खरीदे, एस्टर बेचे, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, आप कितने टाइम के लिए खरीदना चाहते हैं, आपका थॉट प्रोसेस क्या है। आप कहेंगे सर हम कितने भी, अगर सबसे सस्ते में खरीदे तो अच्छा है। सबसे सस्ता मुझे पता ही नहीं है। अगर मैं बोलूं मुझे पता है सबसे सस्ता है, तो झूठ है। कितनी बार मैं बता चुका हूं ये बात। ये तो कोई एस्ट्रोलॉजी का एक्सपर्ट होगा जो कहता होगा कि हाँ जी हम बहुत बड़े बाबा हैं, वही बता सकता है। और बाबा भी लोग, आप तो इस समय तो सारे कुंभ में बैठे हैं। अगर आप में से कोई इलाहाबाद के आसपास का है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, 2, 3, 4, 5 तारीख को मैं, 2 और 3 को लखनऊ में हूँ, 4, 5, 6 को मैं कुंभ में हूँ। तो अगर कोई हम मिलना चाहें तो हम लोग आपस में मिल सकते हैं। तो बाबा लोग वहां पर हैं। तो वहां से अब आपको समझना पड़ेगा, उनकी अपनी एक शक्तियां हैं। उन शक्तियों को आप यहां इस्तेमाल मत करिए, यहां आपकी अपनी एक नॉलेज है, उसको पढ़िए। आपने देखा, आप 20 DMA, ये 20 DMA आपको लगा हुआ है ब्लू लाइन, आपने देखा 20 DMA को क्रॉस किया, आपको एग्जिट कर जाना चाहिए था, काम खत्म। बेसिक सा रूल है ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग के लिए आपको एक डीएमए पकड़ना होता है। बार बार मैंने बताया, कोई एक डीएमए आपको पकड़ना होगा जो आपका स्टॉप लॉस को डिफाइन करेगा। कुछ लोग 9 DMA पकड़ते हैं, कुछ लोग 10 DMA पकड़ते हैं, कुछ लोग 44 DMA पकड़ते हैं, 20 DMA पकड़ते हैं, 50 DMA हो सकता है, 200 DMA हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप ट्रेडर बने रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं ट्रेड करूं, तो आपको अपना डिफाइन तो करिए। थोड़ा सा नीचे जाता है, नहीं नहीं और एवरेज कर लेते हैं, अच्छा नीचे जाता है, फिर कोई बात नहीं ऊपर जाएगा, फिर वो 30% नीचे आ जाता है, तो आप उसको बेच देते हैं। प्लीज, जब उसको खरीदने की बारी आ जाती है, मैंने अभी आज एंट्री करते ही आप बताया कि 21 जनवरी, मैं भी ब्राह्मण हूं, मैं भी बिलोंग करता हूं काशी से, मुझे भी थोड़ा प्लैनेट्स वगैरह के बारे में पता है। 21 जनवरी को हमें भी पता है कि हाँ प्लैनेट्स इंडिया में टर्न होने वाले हैं, तो ठीक है उसका इफेक्ट होता है, नो डाउट हमारे लाइफ पे भी होता है, शेयर मार्केट पे भी होता है, इंडिया पे भी होता है, इंडिया के पॉलिटिक्स पे भी होता है, सब पे होता है। और जो बिलीव करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, उनको पता है कि ये चीजें होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि आपको लेकिन रिसर्च तो करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा।
तो अपना डिफाइन कि मेरा स्टॉप लॉस कहां पर है जिसके नीचे मुझे एग्जिट कर जाना है। इफ आई, अब चलिए रिलायंस को दिखाता हूं मैं आपको। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे भी जाएगी, वहां पे भी अगर कोई सुने बाद में तो उनके लिए भी ये सब केवल और केवल एग्जाम्पल है। अब ये आप देखिए, ध्यान से देखिए, 20 DMA, आपने 20 DMA को रिस्पेक्ट किया होता तो काम खत्म। आप ट्रेडर हैं, आपको अभी भी क्या रिलायंस खरीदना चाहिए? नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप वैल्यूएशन देखिए। चलिए अब आप, मैं आपको इसकी वैल्यूएशन दिखाता हूं। अगर आपको लगता है कि रिलायंस ही डूब जाएगा तो फिर तो आप ये देखिए, चलिए आइए वैल्यूएशन पे चलते हैं। थोड़ी सी वैल्यूएशन थ्योरी को समझिए तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट वैल्यूएशन यू आर गेटिंग रिलायंस। सी दिस, ये आपको वैल्यूएशन दिख रहा होगा। ये 2020 के कोरोना को छोड़ दीजिए, उसके बाद आप देखिए जरा, कब आपको 2018 से ले लीजिए, 2018 पे जहां टॉप बना है, यहां टॉप बना है, जो वैल्यूएशन पे टॉप बना 22-23, आज वो 23-24-25 के पी पे है। चलो मैं आपको पीवी पे ले चलता हूं, फिर और आपको कहानी समझ में आएगी। ये देखिए जरा 2020 का, 2020 कोरोना का वैल्यूएशन देखिए। क्योंकि अच्छा बताइए, रिलायंस कोई बताइएगा मुझे, रिलायंस के लिए पीबी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पीई ज्यादा इंपॉर्टेंट है? रेडी बताइए। रिलायंस जैसी कंपनी के लिए पीबी इंपॉर्टेंट है या पीई इंपॉर्टेंट है? जिन्होंने क्लासेस सर अटेंड किए पीवी, बेसिक्स की। सर पीवी पीवी, इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, पीवी, प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक प्राइस टू वैल्यू, बुक वेरी गुड, बुक वैल्यू। वेरी गुड। अब देखिए जरा, असेट्स के कारण। एसेट्स के कारण, वेरी गुड। मतलब खुशी मिलती है मुझे कि हाँ, जिन लोगों ने क्लासेस अटेंड किए उन्होंने अच्छे से किया। अब आप देखिए 2016, 16 में रिलायंस क्या था, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। उस समय का रिलायंस और आज के रिलायंस में बहुत अंतर है। उस समय ना जियो था, ना रिटेल था, ना ये था, ना वो था। उस समय की वैल्यूएशन आज के वैल्यूएशन में डिफरेंस होगी, नो डाउट। आज के रिलायंस जो आज है, वो आप 16, 17, 18 के बाद देखिए जरा, आपको किस प्राइस पे रिलायंस मिल रहा है। मुझे नहीं पता आपको खरीदना है नहीं खरीदना है, मेरे पास है नहीं है, मैं खरीदूंगा कल बेचूंगा, वो अलग है। आप अपना वैल्यूएशन पढ़ा है जी, पीई होता है, पीबी होता है। रिलायंस जैसे कंपनी में हमें पीबी देखना है, पीई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बिकॉज इट इज अ ओल्ड एज कंपनी, नॉट न्यू एज कंपनी। यही आपका जियो फाइनेंस होता तो हम पीई देखते, बिकॉज दैट इज अ न्यू एज कंपनी। नो डाउट थोड़ा सा वो बैंकिंग का काम करती है, तो बैंकिंग के केस में हम पीबी भी देखते हैं, ठीक है। लेकिन वो एक प्लेटफॉर्म भी है एक तरह से, बिकॉज उस पर म्यूचुअल फंड एंड ऑल दोस थिंग बेचे जाएंगे, जो आपको पता होगा, ब्लैक रॉक वगैरह से उसके। तो उसमें थोड़ा सा एक मिक्सचर होता है, लेकिन यहाँ पे प्योर आपको पीबी देखना है। और पीबी के हिसाब से देखिए कि वैल्यूएशन कहाँ है। क्या रिलायंस की अर्निंग में कोई, ये देखिए दिस इज ईपीएस, ये जो बार आपको दिख रहे हैं ईपीएस है। ईपीएस मेरा बढ़ रहा है, वैल्यूएशन मार्केट में कुछ भी हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले तक ब्लैक रॉक भी खरीद रहा था, फेसबुक भी खरीद रहा था रिलायंस को, और अब आप भी बेच रहे हैं। सोचिए, अभी केवल 1 साल पहले की बात है, 1.5 साल पहले की होगी, 2 साल पहले की बात हो, क्या पता चला जी, हाँ जी फेसबुक ने रिलायंस का इतने शेयर खरीदे, हाँ जी क्या हुआ जी, ब्लैक रॉक ने इतने शेयर खरीदे। अब क्या रिलायंस खत्म हो जाएगी? आपको लगता है कि उन लोगों के पास बैठे हुए लोग, जो उन लोग के इन्वेस्टर हैं, जो लोग वैल्यूएशन करते हैं, अगर आपको लगता है कि वो सब खराब है और उन्होंने इसी वैल्यूएशन के आसपास खरीदी है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, वैल्यूएशन इसलिए मैं बार बार दिखा रहा हूँ कि शेयर प्राइस की बात नहीं कर, वैल्यूएशन, वैल्यूएशन देखिए, इसी वैल्यूएशन पे उन्होंने स्टॉक को खरीदा है। तो आपको डिसीजंस थोड़ा सोच समझ के लेने हैं। हर कोई जब स्टॉक मार्केट में आता है, 2-3 चीजें सबको पता है। पहला, कि स्टॉक मार्केट में हम आए हैं तो 5, 7, 10 साल। आज मैं बैठा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत बड़े पर्सन, नामी, मतलब इंडस्ट्री के जो कॉमर्स के टीचर्स हैं वो जानते हैं, नामी पर्सन, जो अकाउंट्स बिजनेस स्टडी के नामी पर्सन, कहते हैं सर 6 महीने पहले इंडेक्स फंड खरीदा था और अभी तो नेगेटिव में चल रहा है। अरे आप क्या बात कर रहे हो, 6 महीने में आप इक्विटी का डिसीजन ले रहे हो? अगर आप 6 महीने में इक्विटी का डिसीजन ले रहे हो, वैल्यूएशन के डिसीजन ले रहे हो आप, फिर आप इक्विटी में आए क्यों भाई? इक्विटी का एक साइकिल होता है, उसको समझिए। जब तक आप उस साइकिल को नहीं समझेंगे, आप इक्विटी में हमेशा गलत होंगे। प्लीज माय हम्बल रिक्वेस्ट, आज मैं आपको व्हेन टू सेल शेयर्स 2-3 बार में 2-3 चीजें बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं। व्हेन टू सेल शेयर्स, रखा है रखे रहने दीजिए, पैसे हैं और लगा दीजिए, नहीं है कुछ एफडी वगैरह में पड़ा है तो इससे अच्छा वैल्यूएशन का टाइम नहीं होता। मैं जब इससे अच्छा कह रहा हूं, हो सकता है कल 10% गिर जाए, 5% गिर जाए, 2% गिर जाए, तो कहेंगे सर आपने कहा था लगा दे।
वैल्यूएशन के मुकाबले से मेरे समझ से इससे बहुत अच्छा वैल्यूएशन। नाउ अब नहीं पढ़ा तो अपना पढ़िए लिखिए, अपना जो काम आप कर रहे हैं उसको करते रहिए। आपको एक समय आएगा जब आपको समझ में आएगा कि हाँ आपने क्या खरीदा है। और जिन्होंने पास्ट में 50%, 60%, 40% का रन देखा है वो बहुत अप्रिशिएट। परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान होकर अगर आपने बेच दिया तो इस गलती के लिए आप पछताएंगे। आपने नहीं खरीदा तो शायद कम पछताएंगे, लेकिन अगर आपने बेच दिया ना अच्छे स्टॉक्स को इस लेवल पे जाके दुखी हो गए, परेशान हो गए, तो आप बहुत परेशान होंगे। बाद में आप पछताएंगे कि आपने गलती की कर दी लाइफ में। तो प्लीज प्लीज ऐसी गलती ना करें। वैल्यूएशन समझ में आती है, वैल्यूएशन पे खरीदें, वैल्यूएशन को एंजॉय करें और स्टॉक में बने रहें, अच्छे स्टॉक में बने रहें, इक्विटी के इंपॉर्टेंस को समझें। मैं एज एन एजुकेटर आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। समझे, जब आपका शेयर नीचे आता है आपके पास उतने ही शेयर है, आपके पास उतने ग्राम ही गोल्ड है। गोल्ड समझिए, 62,000 से 47,000 आया, फिर 62 गया, 70 गया, 80 गया, फिर 74 72 आ गया। क्या आप रोज अपने गोल्ड को बेच रहे हैं जो आपके घर में पड़ा है? क्या उसको देख रहे हैं? उसकी प्राइस को देखने की कोशिश भी कर रहे हैं? चलिए, आपको मैं गूगल पे सर फिर देख, क्या आप ऐसा गलती करते हैं? नहीं करते। तो आपको अपने गोल्ड प्राइस चार्ट फॉर लास्ट 5 ईयर, चलिए यही देख लेते हैं। ये देखिए, कुछ कुछ भी मिल जाए जहां से, देखिए जरा ध्यान से। ये तो शायद इससे आपका काम बनेगा नहीं, लेकिन 2000 यहाँ से भी थोड़ा बहुत काम बन सकता है। अभी आपको ये बढ़ता हुआ दिख रहा होगा। मैं चार्ट दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। कहीं से चार्ट अगर मिल जाए तो आपको उसकी चेंज समझ में आएगी कि हाँ क्या चेंज हो रहा है, क्या हम उसमें कुछ करते हैं। ये देखिए, ये देखिए गोल्ड का चार्ट। गोल्ड 2021 में ये डॉलर के रेट में है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, यहां गया, फिर ये यहां आया, फिर ये यहां गया, फिर ये यहां आया। क्या किसी ने, ये देखिए ये गया 2000, 2000, फिर 2000 से आ गया ये 1600। क्या आप में से किसी ने गोल्ड बेचा अपने घर का? ये वही टाइम है जो 56,000 से 43,000 पे गोल्ड आया था। ये वही टाइम है। आप में से किसी ने गोल्ड को बेचा? फिर ये गोल्ड ये टॉप पे गया था, फिर ये नीचे आ गया। क्या किसी ने गोल्ड बेचने के बारे में सोचा भी? सोच मत लेना, वाइफ घर पे है, बहुत मारेगी आपको। तो प्लीज, जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट ऐसे ही चलता है। लेकिन जब आप गोल्ड को पिछले देखते हैं 2015 से 2025, तो आपको समझ में आता है हाँ क्या गोल्ड हो गया। ऐसे ही स्टॉक होता है, ऐसे ही प्रॉपर्टी होती है। लेकिन हम प्रॉपर्टी को रोज रोज देखते नहीं, हम शेयर को रोज रोज देखते हैं क्योंकि वो टीवी पे आ जाता है। प्लीज ऐसी गलती ना करें। ये आपको लॉन्ग टर्म में, अगर आप बने रहेंगे तो आपको खुशियां देगी, और अगर आप निकल जाएंगे तो आपको पीड़ा होगा, दुख होगा। इस लोग क्यों कहते हैं कि हाँ प्रॉपर्टी खरीद लो, गोल्ड खरीदो? क्योंकि लोगों को पता है, लोगों का एक्सपीरियंस है कि आदमी गोल्ड खरीदता है, 10 साल 15 साल रखता है, 15 साल में गोल्ड बढ़ जाता है। आज लोगों को पता है प्रॉपर्टी खरीदता है, 10 15 साल रखता है, हाँ मेरे पापा जी ने प्रॉपर्टी खरीदी थी ऐसा हो गया। उसको रोज रोज नहीं देखता क्या हो रहा है। तो प्लीज ऐसी गलती ना करें। अब बात आती है कि स्टॉक को कब बेचे। अगर आप लोग के पास पेन पेपर हैं तो मैं प्लीज दो तीन चार चीजें लिख ले। मैं आपको फंडामेंटल पॉइंट ऑफ से भी बताऊंगा, वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊंगा, आपकी जरूरतों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊंगा, और टेक्निकल के पॉइंट ऑफ व्यू, 4 पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। फिर बता रहा हूं, फंडामेंटल, जरूरतें, टेक्निकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊंगा। देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल सा एक रूल है। जब आप पी देख रहे हैं या पीवी देख रहे हैं, जो आपको देखना है आप उसको देखिए। रिपीट कर रहा हूं, पी या पीवी, ये दो वैल्यूएशन का बेस्ट मॉडल होता है। जब आपको हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल वर्ड यूज कर रहा हूं, हिस्टोरिकल
पीबी हाईएस्ट पॉइंट पे आ जाए, या पी देख रहे हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे आ जाए तो उसके आसपास बेच सकते हैं। जैसे अगर किसी को रिलायंस बेचना था तो आप आराम से रिलायंस, बड़े आराम से, ये हिस्टोरिकल हाई बना चुका है, देखिए पास्ट में यही हाई है, यही हाई है, 2.9, 2.9, 2.8। तो जब ये 2.5, 2.6, 2.7 गया था, आप इसको बेच सकते थे अगर आपको वैल्यूएशन के पॉइंट में। अगर चलिए एक और शेयर लेते हैं, HDFC बैंक, ये लीजिए। चलिए जी, वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ प्योर वैल्यूएशन की बात कर रहा हूं, कुछ नहीं करूंगा मैं आपको। जब आपको वैल्यूएशन, ये देखिए मैं आपको 10 साल का वैल्यूएशन दिखा रहा हूं। आपको HDFC बैंक अगर आपके पास होता और आपको बेचना था, तो आपको कहीं कहीं इससे 2017-18 में बेच के रहते तो खुश रहते आप। अभी तक उसके बाद कुछ हुआ नहीं HDFC में, आराम से बने हुए। अब वैल्यूएशन लो पे आ चुका है, अब ये खरीदने के टाइम होते हैं। फिर कभी हाई पे जाएगा, देखना है आपको, मैक्स शेयर लगा दीजिए, आपको पता चल जाएगा। जब भी ये लो के आसपास हो आपको, ये हाई है, ये हाईएस्ट है। इससे पहले जब हाई गए थे तो बहुत ही, वो तब की किताब है जब बुल रन ऐसे ऐसे एक्सिस वो सब भागे जा रहे थे, भागे जा रहे थे। चलिए और कोई शेयर देख लेते हैं, कौन सा शेयर देखना चाहेंगे? चलिए आपको मान लीजिए पीडीराइट देख लेते हैं। ऐसे ऐसा नहीं है कि खरीदना है बेचना है, मुझे नहीं पता, मेरे पास है नहीं है, कुछ नहीं पता मुझे। मैं तो केवल आपको एक वैल्यूएशन का प्रोसेस सिखा रहा हूँ। हाँ जी, कब क्या इस समय, क्या क्या इस समय बेचने का टाइम है? नहीं। क्या वैल्यूएशन गया है? हाईएस्ट गया है 20, 20 का हाईएस्ट प्राइस टू बुक वैल्यू है इसका। अब 20, 16, 18 यही बेचने का है। अब क्या है? अब क्या है 16? अभी क्या बेचने का है? नहीं जी, अभी तो बहुत ऊपर से देखिए, यहां से गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, तो ये बेचने का कोई लॉजिक नहीं है। ईपीएस बढ़ रहा है, खरीदने, पी देख रहे हो जी, पी के बेसिस पे देखो, क्या ये बेचने का है? बेचने के लिए आपको आपको मैंने कई बार बताया, ये मीडियन लाइन है, मीडियन लाइन दिख रही होगी आपको। इस मीडियन को दिमाग में डालो, पी में भी होता है, पीवी में भी होता है, दोनों ही केस में मीडियन होती है। अब मीडियन के नीचे हो जाएगा तो मेरा सस्ता वैल्यूएशन है, वो खरीदने के आसपास कहीं है। ऊपर जाएगा, बेचने के आसपास कहीं है। तो क्या जब नीचे आ रहा है तो क्या मुझे बेचना है? ये बेचने का टाइम ही नहीं है। पैसे हैं तो ठीक है, नहीं है तो आराम से बैठे रहो। फिर ऊपर कहीं जाएगा, हाँ जी ये 20, 22 कहीं जाएगा, देखा जाएगा, भेज देंगे अगर आपको पैसे की जरूरत है तो। आपको महंगा लगता है तो वैल्यूएशन में सिंपल मॉडल, दूसरा मॉडल एक और सिखाया हुआ है मैंने आपको, वो बताया हुआ है SWP। SWP क्या होता है? सिंपल, आपके पास अभी पैसे हैं, आप धीरे धीरे पैसे लगाते रहिए, यही बताया। जब पैसे 10,000 हो, 5,000, ठीक है। तो अब आप देखिए कि कई बार आपको मैंने बताया कि जैसे आपके पास पैसे होते हैं तो आप क्या करते हैं, आप धीरे धीरे 10,000, 5,000, 2,000, 4,000 लगाते रहते हैं। अब मैंने आपको कई बार अपने घर का एग्जाम्पल बताया, मेरा बेटा इस साल 12th क्लास में है। मुझे पता है कि मई के बाद मुझे 10-20 लाख रुपए की जरूरत पड़ सकती है उसके एडमिशन के लिए। हो सकता है, डिपेंड करता है, 10,000, 15 लाख, 20 लाख, ये मुझे पता है कि 20-25 लाख तक की जरूरत पड़ सकती है। क्या करूंगा मैं? 1.5-2 साल पहले से मैं हर महीने लाख लाख रुपए, लाख लाख रुपए, लाख लाख रुपए शेयर से निकाल रहा हूं, बिना सोचे, बिना सोचे। जो शेयर मुझे ठीक वैल्यूएशन पर गिरता गया, इस समय भी कुछ हो सकते हैं, उनसे मैंने निकाला होगा। पिछले महीने भी निकाला था, मैंने आपको बताया था कि मैंने पेज इंडस्ट्री के कुछ शेयर बेचे हैं, याद होगा, जो लोग लाइव क्लास में हैं उनको बता। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पेज इंडस्ट्री सारे बेच दिए या नहीं है, या क्या है, खरीदना है बेचना है, इसका नहीं, कल मेरे सुन के आप बेच दें। मैं बता रहा हूं, मैं आपको एग्जाम्पल बता। तो धीरे धीरे करके एक आरडी करके या एक अकाउंट खोल के, एफडी करके उसमें रख दिया। तो इसे कहते हैं सेलिंग एज पर योर नीड, जब आपको पैसों की जरूरत हो। अब आप 2025 में जाके मई के महीने में जब उसके एडमिशन का टाइम होगा, उस समय आप बेचने की कोशिश करेंगे, मार्केट हो सकता है यहां से भी आधी गिरी हो, आप परेशान हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। तो अगर आपको पैसों की जरूरत है आज के साल 2 साल के बाद, तो आप धीरे धीरे आप देखो कि कितने पैसों की जरूरत है। सपोज आपको आज के 1 साल के बाद आपको 10 लाख रुपए की जरूरत है, तो आराम से 50,000, 60,000 रुपए हर महीने धीरे धीरे देखिए कौन से शेयर की वैल्यूएशन सही है, उसको बेचिए। आप बेचिए उस पैसे को। ये मत सोचिए आज तो नीचे है खरीद लेते हैं, कल ऊपर जाएगा, पता नहीं यहां से और ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, किसी को नहीं पता। झूठ है ये सब। ये इसे कहते हैं आपका जरूरत के हिसाब से खरीदना और जरूरत के हिसाब से बेचना। वैल्यूएशन मॉडल भी बता दिया। अब आते हैं टेक्निकल पे। टेक्निकल में
पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो होती है लाइफ टाइम हाई। रिपीट कर रहा हूं, कई बार बताया है। जब भी स्टॉक, सपोज अगर आपको सबसे आसान सेलिंग मॉडल होता है किसी भी स्टॉक का, किसी भी स्टॉक का, चलिए जी मैंने ये टेक्निकल चार्ट खोला, इस समय ये रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट है। रिलायंस इंडस्ट्री का मैंने देखा कि हाँ जी लाइफ टाइम हाई कहां तक गया है। लाइफ टाइम हाई मुझे दिखता है 1608 रुपए। ये मैं फिर बता रहा हूं, ये उसके बेसिस पे है जो कि नया इसका वैल्यूएशन जिसमें से जियो निकल गया, उसके बेसिस पे दिखा रहा है। फिर हाँ देखिए जी कहां तक गया है जी। ये रिलायंस इंडस्ट्री का आपको दिखा देता हूं, ये आपको दिख रहा होगा। ये इसका प्राइस है, हाईएस्ट प्राइस 1608। प्लीज कहीं 2700, 2800, 3000 आपके दिमाग में आए, वो तब था जब स्टॉक दो थे। फिर उसके बाद ये स्प्लिट हो गया, आधा हो गए, इसमें से जियो निकल गया, तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ इसका 1600। तो जब ये 1600 के आसपास जाए, 1580, 1590, आप इससे एग्जिट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सबसे आसान थ्योरी। जो भी अच्छा स्टॉक हो, नीचे करेक्शन होता है, आप उसमें एंट्री लेते हैं, लाइफ टाइम हाई पे जाता है, एग्जिट कर जाते हैं, काम खत्म। एक ये सबसे आसान। कुछ मोमेंटम ट्रेडर होते हैं, वो कहते हैं लाइफ टाइम हाई के बाद तो ओपन स्काई, ये वो बहुत सारी कहानी है, और वो दे आर नॉट रॉन्ग, वो भी एक थ्योरी है। लेकिन मैं देखो किसी एक थ्योरी पे बिलीव करना पड़ेगा। क्या आयुर्वेद अच्छा है या होम्योपैथ अच्छा है, क्या अब क्या बोलते हैं कि आपका अंग्रेजी दवाइयां अच्छी हैं, कि नेचुरोपैथी अच्छा है, कि कौन का चुंबकीय प्रणाली भी एक होती है, एक्यूप्रेशर होता है, एक्यूपंक्चर होता है, कौन सा अच्छा है? सब अच्छे हैं, जो आपको समझ में आए, जो आपको समझ में आए, जिस पे आपका फेथ हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आराम से लाइफ टाइम हाई की एक थ्योरी होती है जिसपे लिखा है। तीसरी थ्योरी कि जब आप मोमेंटम को ट्रेड करते हैं, मोमेंटम को ट्रेड करते हैं, अब मोमेंटम को ट्रेड कर रहे हैं, सपोज आप रिलायंस में मोमेंटम को ट्रेड कर रहे थे, आपने देखा था, ये देखिए जी रिलायंस मोमेंटम में था। किसी एक डीएमए को, एक डीएमए जो आपको समझ में आता है, रिपीट कर रहा हूं, इजीएस्ट वे में रिपीट कर रहा हूं, जो आपको समझ में आता है, आपको 10 डीएमए समझ में आता है, आपको 20 डीएमए समझ में आता है, आपको 50 डीएमए समझ में आता है। चलो जी मैंने यहां से 20 डीएमए हटा दिया, मैंने यहां पे लगा दिया 50 डीएमए, ये लीजिए 50 डीएमए लगा दिया जी, 50 डीएमए ये लीजिए। 50 डीएमए समझ में आता है, 50 डीएमए को रिस्पेक्ट करिए। आपको लगता है जी जब मेरा स्टॉक 50 डीएमए के नीचे जाएगा उस दिन मैं एग्जिट कर जाऊंगा, काम खत्म। जब तक ऊपर है, ऊपर आया आपने एंट्री कर ली, ऊपर 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 था, आप आराम से बने हुए थे। यहाँ कहीं जैसे आपको पता चला ये इसने नीचे आया, आप इधर कहीं एग्जिट कर गए थे, आप आराम से अभी नहीं है। हाँ जी, क्या करें जी, चलिए जी मैंने आपको दिखाया था, मान लो पेज इंडस्ट्री, या अभी किसी ने आज मुझसे पूछा था हीरो मोटोकॉर्प। प्लीज आई एम नॉट गिविंग एनी एनी इंडिकेशन और समथिंग। आपको हीरो मोटोकॉर्प 50 डीएमए सपोज आपके मन में था 50 डीएमए, प्लीज फॉलो दैट, फॉलो दैट। दिक्कत कहाँ है, फॉलो नहीं कर। 50 डीएमए आपको समझ में आता है, 20 नहीं समझ में आता, 50 आता है, 50 को फॉलो करते जाओ, फॉलो करते जाओ। जब तक ये 50 के ऊपर था, ऊपर था कोई बात नहीं, नीचे आया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जिस दिन ये 50 के नीचे आ गया एग्जिट कर जाइए, काम खत्म। किसी एक को तो रिस्पेक्ट करिए, कहते ना किसी एक को तो गुरु मानिए। अगर आप किसी को भी गुरु नहीं मानेंगे तो दिक्कत, और कहेंगे मैं मेरे को टेक्निकल सीखना है, टेक्निकल सीख के थोड़ा कुछ होगा, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। मेरे से, मैं योगा करने जाता था, मैंने सारे आसन सीख लिए, करता था केवल 100 आसन, मुझे योगा वाले ने भगा दिया वहां से। 100 आसन करने में मुझे बहुत मजा आता था, तो उससे थोड़ी ना जाके मेरे हेल्थ पे कुछ फर्क पड़ेगा। तो आपको कुछ भी सीखना है तो सीखने के बाद उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो प्लीज टेक्निकल को आप रिस्पेक्ट करिए, जो आपको टेक्निकल समझ में आता है। अब चौथा जी, पहला भी मैंने वैल्यूएशन भी बता दिया, जरूरत भी बता दिया, टेक्निकल भी बता दिया। टेक्निकल के बहुत सारे हैं लेकिन मैंने आपको दो बता दिए। एक किसी एक डीएमए को रिस्पेक्ट कर लीजिए, या लाइफ टाइम हाई को फॉलो कर लीजिए। चलिए जी चौथा बता देता हूं। चौथा क्या है, बार बार बताया, इंडिकेटर को फॉलो करिए। कोई जो आपको समझ में आता है, चलिए आरएसआई, आरएसआई इंडिकेटर लगाया जी, सबसे आसान इंडिकेटर है, बहुत सारे इंडिकेटर है लेकिन मैं सबसे आसान इंडिकेटर, सिंपल जी, हीरो मोटोकॉर्प। आपको इसने बताया था कि जी 23 सितंबर के आसपास मैं 70 के आरएसआई पे आ गया हूं, बेच दो मुझे। कान में आके बोला था आपको इसने। चलो जी, रिलायंस ने क्या कहा था, रिलायंस इंडस्ट्री ने आपको बताया था कब बेचना था,
आपको यहां कहीं बेच देना था, उसके बाद फिर और ऊपर गया, जाने दो, नीचे आया, हाँ जी क्या रिलायंस इंडस्ट्री खरीदने का टाइम आ चुका है, फॉलो करो। अब कब बेचना है रिलायंस इंडस्ट्री को? जब 70 के ऊपर जाएगा तो बेचा जाएगा। किसी एक इंडिकेटर को रिस्पेक्ट करो, उसको करो। स्टॉक देखो, एशियन पेंट देखो, देखो ये लो, बताया था इसने मुझे कब बेचना है, बताया था इसने, रो रो चिल्ला चिल्ला के बताया था मुझे, बेच दो बेच दो बेच दो बेच दो। तो लेकिन जब ऊपर जा रहा होता है तो आपके मन में लालच होता है कि ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और सीखना करना चाहते हैं टेक्निकल। लेकिन ये कब कब करते हैं? काश मुझे पता होता, यहां बेच दिया होता तो आज मैं, अरे भाई मैंने भी नहीं बेचा, यहां पे सच्चाई बता रहा हूं, क्यों मुझे रखना है रिलायंस, मुझे एशियन पेंट मुझे बेचना नहीं था। लेकिन अगर आपने टेक्निकल सीखा, टेक्निकल करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, तो फिर ट्रेड के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। आपको समझ में आता है कि हाँ जी एसबीआई एक अच्छा स्टॉक है, मुझे खरीदना है या बेचना है, बताया था इसने कब मुझे बेचना है, बताया था ये 70 के आरएसआई पे कब गया था। तो बेचने के लिए भी स्टॉक बताता है, खरीदने के लिए बताता है, रूल्स बहुत ज्यादा नहीं है, रूल्स लिमिटेड है, आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। कब आपको पता ही नहीं चलता कि आप कब वैल्यू इन्वेस्टर बन जाते हैं, कब ट्रेडर बन जाते हैं, कब लॉन्ग टर्म वाले बन जाते हैं, कब शॉर्ट टर्म वाले बन जाते हैं। और दिन में कम से कम 50 कॉल मेरे पास आते हैं, सर मेरा पैसा आप मैनेज कर दीजिए। अरे भाई साहब, म्यूचुअल फंड वाले, पीएमएस वाले हैं, सब बैठे हुए हैं, बहुत सारे कहते हैं वो भी बैठे हुए हैं जो पैसा लेके भागते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? मेरे मेरे कब मिले आप मुझसे? 2 बार आप मुझसे यूट्यूब पे मिले, 4 बार आपने मिले, आप मुझे अपना 50 लाख का पोर्टफोलियो देने को तैयार है। और हैं आदमी यहीं बैठे हुए, इनको मैं सुना रहा हूं, जिनको आपको मैं सिखा रहा हूं, सीखिए, सीख के अपना पैसा खुद इन्वेस्ट करिए। मुझे नहीं चाहिए आपसे पैसा, और मैं बता रहा हूं, आपने मुझे कहा, मैंने आपको मना कर दिया, आप किसी और को कहेंगे वो ले लेगा, और आपका पैसा कहां जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके जीवन भर की कमाई है वो। ऐसी गलतियां ना करें, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। नहीं समझ में आता, अपने पैसे को चुपचाप एफडी में डाल दे, नहीं समझ में आता तो प्लीज, इतना, इतनी अच्छी दुनिया नहीं है अभी, इतनी अच्छी दुनिया नहीं है कि 50 लाख रुपए, 60 लाख रुपए त्रिपाठी जी आप, हम आपको देते हैं, आप करिए। क्यों करेंगे त्रिपाठी जी भाई? त्रिपाठी जी करेंगे तो तभी करेंगे जब उनका कुछ फायदा होगा, और जो फायदा लेने की कोशिश करेगा वो आपका नुकसान कर देगा। प्लीज ऐसी गलती ना करें। तो आई होप मैंने आपको द लास्ट लेसन के थ्रू बताया कि स्टॉक को कब बेचना है, ये मैंने आपको बता दिया। क्या आज बेचने के दिन है वो आपको पता समझ में आ गया। मेरे को कोई भी आपको कहते हैं कि वो नहीं देना, क्या कहते हैं कि टिप्स नहीं देना, मेरा काम है सिखाना। इक्विटी बहुत अच्छी चीज है, इक्विटी में बने रहिए, वही आपको अच्छा बेनिफिट देगी। मैं चाहूंगा कि जिस भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको आज के स्टॉक का मैसेज मिला, आज की क्लास का, प्लीज मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, 55 लोग हैं, एक मैं हूँगा, 54 मैसेज जरूर डालना कि इस क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है? आने वाली क्लासेस को हम लोग, मैंने एक ऐप से टाई अप किया है, मैं मैक्सिमम उसके थ्रू हम लोग क्लासेस करने की कोशिश करेंगे। उसका कुछ रीजन है, कुछ ज़रूरतें हैं, हो सकता है उसमें 1-2 रुपए, क्योंकि वो फ्री प्लेटफॉर्म नहीं देते वो लोग, तो कोशिश यही होगा 1 रुपये 2 रुपये, लेकिन उसको भी मैंने एक ऐसे मॉडल में चेंज कर दिया है कि उसको में आपका 1-2 रुपये ना लगे। सपोज दीपक जी ज्वाइन कर रहे हैं, और दीपक जी ने उसका लिंक किसी और को भेज दिया, तो वहां से आपको रेफरर के थ्रू वो 2 रुपए आपके मिल जाएंगे वापस, तो आपके एक भी रुपए नहीं लगे। तो ऐसा कुछ करके हो जाएगा जिसमें आपके पैसे नहीं लगेंगे, मुझे आपके 1 रुपये 2 रुपये 4 रुपये से कुछ नहीं मिलने वाला, मेरा उससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है? तो ये मत सोचना कि वो ऐप, मैं उस प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहता हूँ बिकॉज उसमें मुझे सुविधाएं बहुत हैं, वो मैंने देखा है, थोड़ा सा मैनेज करने में, सर्टिफिकेट्स इशू करने में, ये सब में थोड़ी सी सुविधाएं हैं, इसलिए मैं उस प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहता हूँ। ये मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। कहीं अगली बार आपको लिंक मिले और उसमें देखा कि हाँ जी, जैसे अभी पिछला कोई लिंक था, उसमें 9 रुपए का था, और किसी ने लिखा सर आपके पेड क्लासेस हो गई, मेरी कोई पेड नहीं हुई, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए प्लीज, 9 रुपए से मेरा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है? इस बात को आप समझें। और अब मैं ये प्लेटफॉर्म आप लोग के क्वेश्चंस के लिए ओपन कर रहा हूँ, आपके मन में जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। मैं चाहूंगा कि अगर कोई कुछ देना चाहे, फीडबैक देना चाहे तो फीडबैक दे सकता है, और किसी के मन में कुछ क्वेरीज हो तो क्वेरीज करेंगे। प्लीज स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज को अवॉइड करेंगे, नॉलेज स्पेसिफिक कुछ भी पूछेंगे तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, बताइए जयप्रकाश जी। सर ये जैसे सर रिलायंस का आपने एग्जांपल दिया, इसके आरओ
ई पे आपका क्या कमेंट है सर? बिकॉज इसका ROE 9.25 है और जनरली आप 15 से अब बोलते हैं। हाँ जी सर, क्या होता है कि आपको इस बात को समझना पड़ेगा, कुछ चीजें हमें एफडी जैसी भी रखनी पड़ती हैं। एफडी, जब हम स्टॉक में पैसा लगाते हैं ना, तो आप ये समझ लीजिए कि जब मैं स्टॉक में पैसा लगा रहा हूं तो मुझे देखना है कि अगर मैंने 100 रुपये लगाया है, तो इसमें से 30-40 रुपए ऐसे होए कि जो मेरे को 10-12% का रिटर्न दे, और आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। कुछ ऐसे होंगे जो मैं 15-18-20% वाले कैटेगरी में जाने की कोशिश करता हूं, और वही मेरे स्टॉक पोर्टफोलियो को आगे पीछे कर देते हैं। तो रिलायंस एक ऐसा स्टॉक है जो आपको आपको 9-10 का आरओई दिख रहा है आपको, लेकिन अगर आप पास्ट में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हाँ, 12-13% का रिटर्न वो आपको दे देता है बड़े आराम से। ये मेरा 2000, आई थिंक मेरा मेरा पहला रिलायंस कब से खरीदा है, मेरे को याद भी 2001 2002 कहीं 3 का होगा, मैंने ये देखा है। ठीक है, आई होप मैं आपकी हेल्प कर पाया। ठीक है यस सर, विपिन, थैंक यू नहीं थैंक यू। सॉरी, मनीष जी पहले। थैंक यू सर। मैं एक छोटी चीज़ पूछा था, जैसे आपने अभी एक उदाहरण दिया सर, बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि कोई एक्यूप्रेशर बताएगा, जैसे मेडिकल फील्ड का उदाहरण दिया था आपने, हमें बड़ा अच्छा लगा। हम एक छोटी चीज़ जानना चाह रहे हैं, जैसे कुछ अनुभव के बाद में आपको पता चलेगा कि कुछ बीमारियों के लिए आयुर्वेदिक अच्छा हो सकता है, हम्म। कुछ के लिए अगर जल्दी से इलाज पाना है, एलोपैथी अच्छा हो सकता है, और कोई घाव बढ़ गया या कुछ है तो उसको तो फिर ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। एकदम या सही। तो और जहाँ समझ गया, ए, समझ गया। तो अब मैं ऐसा आपको कुछ हम क्वेश्चन क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। तो जब आप ये कहते हैं कि किस बीमारी के लिए कौन सा इलाज, तो उसी तरह स्टॉक मार्केट में होता है कि आपको अपनी बीमारी पहचाननी है। क्या आप इन्वेस्टर हैं? क्या आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है? आप कितना रिस्क लेने को तैयार हैं? जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इतना मार्केट में हलचल हलचल पलचल मचा है, मेरा पोर्टफोलियो शायद 7-8% डाउन होगा, जो हाई उससे होगा 8% डाउन। और जो लोग मेरे पोर्टफोलियो को फॉलो करते हैं जनरली लोगों को, वो देखिए 8 होगा, 9 होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। वो अगर 9 से 12 हो गया तो उसमें एक दो स्टॉक आपके वाला कुछ ऐसा आपने अपना डाल रखा होगा, कोई डिफेंस, कोई पीएसयू, कोई कुछ, उसने आपको उसको ज़्यादा कर दिया। तो आपको ना अपने रिस्क प्रोफाइल को, मैं मेरे को बहुत रिस्क नहीं लेना जी, मुझे बहुत टेंशन नहीं है, मेरे पास भगवान ने इतना पैसा दे दिया कि वो अगर 10% से बढ़ता रहे तो मैं अपने जीवन में तो नहीं खा पाऊंगा, ना मेरा बच्चा उसे खा पाएगा। और क्यों? क्योंकि हमारी जरूरतें कम है। ऐसे तो पैसा तो इंसान के पास कितना भी हो, अब अंदाने अदाने के पास भी पैसे कम है, लेकिन हमारी, मैंने उतनी वैसी जरूरतें जीवन में कभी पाली नहीं। न मेरे बच्चे वैसे हैं कि वो उन्होंने ऐसी जरूरतें पाली है, मुझे आईफोन नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास आज भी 18,000 वाला ही फोन है, इसी से आई एम वेरी हैप्पी विद। मैं आपके सामने जाता हूँ कि टेबल पे इसको बड़े शान से रखता हूँ, मुझे कोई मतलब टेबल पे फोन रखने में मुझे कोई शर्मिंदगी होती ही नहीं। तो इसलिए मुझे, तो आपको ना अपनी बीमारी पहचाननी पड़ेगी, किस तरह की बीमारी है। अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है तो आपको जाना पड़ेगा सर्जरी करवाने के लिए। तो वो बीमारी ही तो नहीं पहचान पाते ना लोग, समस्या तो इसी बात की है। ठीक है मनीष जी। अ, विपिन वैद जी, आपका क्वेश्चन प्लीज। गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर। सर हैप्पी मकर संक्रांति आपको। थैंक यू सर, सेम टू यू। अ, जी सर, मेरा सर क्वेश्चन ये था, अभी अपन डीएमए के जैसे बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो सर सपोज कर लीजिए मैं 50 डीएमए फॉलो करता हूँ या 200 डीएमए फॉलो करता हूँ। तो सर लॉन्ग टर्म के पर्पज से हम 200 देखते हैं, और हम्म। उससे अगर थोड़ा शॉर्ट टर्म देखना है तो 50 देखते हैं। सर सपोज कर लीजिए मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं नहीं चाहता कि स्टॉक को सेल करूं, बट फिर भी अगर मेरे को लगता है कि 200 डीएमए के नीचे क्रॉस हो गया है, तो मैं क्या कुछ स्टॉक्स निकालना सही रहेगा? क्रॉस हो मतलब गया ये तो और जस्ट खरीदिए ना, ओपिनियन। फिर इन्वेस्टर है तो बेचेंगे क्यों? 200 के नीचे आया तो खरीदने का टाइम आएगा। हाँ इन्वेस्टर हाँ अगर सर, किसी बट स्टॉक ऐसा में लॉन्ग बोलते टर्म हैं ना इन्वेस्टर हैं जनरली। आप, और वो स्टॉक 200 के हाँ डीएम में नीचे आता है, हाँ तो फिर वो आप उसको तब थोड़ा ना बेचा जाता है सर। सर, तो जनरली जैसे बोला जाता है ना कि ये 200 डीएमए को ब्रेक किया है, तो अभी और इसके गिरने के चांसेस है, जस्ट मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। हाँ सर, चांस मैंने फिर बताया ना, अभी आप फिर बताइए कि मैं ट्रेडर हूं, बस करेक्ट सर। थोड़ा बड़ा वाला ट्रेडर हूँ, 8 महीने वाला ट्रेडर हूँ, 1 साल वाला ट्रेडर। समझिए, देखिए आप मेरी बात को समझिए, इन्वेस्टर और ट्रेडर अलग अलग चीज होती है। इन्वेस्टर का मतलब होता है जो चीज मुझे अच्छी लगी वो मैंने खरीद लिया, रखा हुआ है जी, जब पैसे की जरूरत होगी तब देखूंगा। तब मैं मार्केट में स्टॉक कहाँ गया उससे मतलब नहीं है, हाँ पैसे दोबारा आए तो देखूंगा क्या वो ठीक ठाक रेट पे मिल रहा है, तो बगल वाला क्या होता है, आपने एक घर खरीदा, आपके पास कहीं से पैसे आए तो आपका पूरा मन होता है बगल वाला प्लॉट 4 लाख रुपए महंगा भी मिलेगा तो खरीद लूंगा।
ऐसा ही होता है ना। तब आप देखते हैं जी नहीं थोड़ा सा सर, नीचे जी। आके अपना बेच दूं, वहां आप इन्वेस्टर होते हैं। आप बार बार आप इन्वेस्टर का मतलब ही नहीं समझ पाए आज तक। जब आप ये देखते हैं कि ऊपर गया तो खरीद लूं, नीचे गया तो बेच दूं, तो आप प्रो ट्रेडर हैं। बस ये है कि आप दिन वाले ट्रेडर हैं, आप वीक वाले ट्रेडर हैं, आप मंथ वाले ट्रेडर हैं, आप साल वाले ट्रेडर हैं, बस वही कोई एक ट्रेडर है। ठीक है, तो प्लीज ट्रेडर और इन्वेस्टर में कंफ्यूजन ना रखें आप लोग प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी होती है। और प्लीज जिन लोगों को मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, रिप्लाई ना करने के केवल दो ही कारण है। पहला कारण कि वो क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसका रिप्लाई नहीं करना चाहिए, ठीक है, तभी मैं नहीं कर पाता। जैसे किसी ने कहा मेरे पोर्टफोलियो को मैनेज कर दीजिए, जुड़े हुए हैं बता रहा हूँ। किसी ने कहा कि हमें आप मेंटरिंग कर दीजिए, पैसे देने को तैयार है। तो नहीं कर पाता, मतलब नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और दूसरा वही कि अगर आप टिप्स मांगेंगे, ये करेंगे, तो मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई नहीं करूंगा। सुबह जी, Yes, sir. हाउ आर यू? Fine, sir. Happy Makara Sankranti, sir. हैप्पी मकर संक्रांति मैम। आई थिंक यू हैव लर्न अ लॉट ऑफ हिंदी विद मी। Learning, sir. Going on स्टिल with your लर्निंग। all blessings, sir. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू Sir, वेरी I मच। have two questions. यस Actually, now प्लीज प्लीज। you said about Reliance ROE, because entirely Hindi, and you started giving with example also, but I was not so clear with that. Even though the percentage was 9%, we can hold it, isn't it, sir? Yes, Because yes. it's a good Now, company. to try to understand ROE, what do you mean by ROE? ROE means whatever the capital has been invested into the company, company is earning 9% on that. Correct. Now, how you can earn more than 9% from the Reliance? This should be the theory. Company is earning 9%. Now there are price fluctuations. So whenever price is going down, you enter it and keep it. Then again, whenever price going again down, then again enter it. So if you are buying on every dip, then company is earning 9% and you can earn 12%, 13%. That is the thought of valuation. Correct. Same stock ROCE. you are getting at a lower valuation in the situation like this, what is today in the market. Yeah, understood. Second question, Yes. Asian Paints, even though the value is decreasing, it's a good stock, as you taught us before. It's a very Yes. good stock. So we can hold it. That one fine day, for sure, the prices will go up. I don't know, ma'am. How can I say if it will not go, then somebody will write in this video that you So have is told. it so, sir? That is Asian Paints is not an investment stock as of now? No, ma'am, for me, I think if Asian Paint, Reliance, SDFC, Kotak Mahindra, Bajaj Auto, Maruti, if these not, then what? Then I should be Correct. out of equity market. So, Correct. so this is my thought, and I may be 100% wrong. Understood, sir. Okay. Okay. Vania 7D. Yeah. नमस्कार सर। Thank you, sir. नमस्कार, नमस्कार। क्लासेस बहुत अच्छी रही और बिहू की शुभकामना। आज सर भोगाली बिहू है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, और सर आपको भी शुभकामनाएं सर। सर मेरा एक प्रश्न था कि जैसे Yes. सर IOCL है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका डिविडेंड 8 to 9% के करीब है और लास्ट ईयर भी लगातार 2 साल से 14 रुपए लगभग वो देती रही है। ठीक इस है। समय 125-30 के बीच में चल रही। क्या हाँ। सर एक पार्ट के रूप में इसे हम, जैसे FD आप बात कर रहे थे, तो रख सकते हैं? सर FD से तो ज्यादा एकदम रख सकते हैं। समस्या क्या होती है, समस्या क्या होती है कि अगर हमारा थॉट प्रोसेस है मुझे केवल डिविडेंड लेना है, तो इस तरह के केवल IOCL नहीं है, 4-5 हैं, कोल इंडिया भी हो सकता है, और आई शुड नॉट बी नेमिंग। तो 4-5 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका 5-6%, 7% का डिविडेंड यील्ड है। और जी। मेरे पास जब कोई पोर्टफोलियो फॉर्मेशन के लिए कोई रिटायर्ड पर्सन आता है, कहता है सर मुझे अपने पैसे को रखना है, क्या करूं, तो मैं उसे म्यूचुअल फंड ना बता के, मैं उसे डायरेक्ट इक्विटी ना बता के, मैं उसे FD ना बता के, इस तरह के कुछ शेयर्स बता देता हूं, जिससे कि आपको आराम से 5-6% का भी ग्रोथ मिला, प्लस 6-7% का अगर आपको डिविडेंड मिला, तो आपका डेली का काम भी होता रहेगा। दिक्कत कहाँ होती है कि आपने आज खरीद लिया, उसका देख के 8% डिविडेंड यील्ड, कल को वो स्टॉक 10% नीचे गया, तो लोग, अरे जब आपने स्टॉक के वैल्यूएशन के ऊपर नीचे जाने के बारे में सोचा ही नहीं था, तो सोच क्यों रहे? आपने खरीद लिया, आपको डिविडेंड मिल रहा है, बी हैप्पी फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, तो कोई जी। दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत है नहीं सर, खरीदते एकदम समय लोएस्ट हमारा थॉट प्रोसेस कुछ और होता 52 है। वीक लो पे चल रहा है अभी वो। हाँ जी।
52 वीक लो पे चल रहा है, तभी खरीदने का अच्छा क्या मौका क्या मिला। वो 52 वीक लो पे है तो क्या वो 144 डेज लो पे नहीं हो सकता? हो सकता है, क्यों नहीं हो बस, सकता। तो मैंने कहा आपको अगर डिविडेंड देखना है तो फिर डिविडेंड देखिए, फिर वो कहां पे मिल रहा है उसे दिमाग से निकाल दीजिए, आपको किस डिविडेंड यील्ड पे वो सही दिखता है। सिंपली मुझे कोई स्टॉक 5% के डिविडेंड यील्ड पे सही दिखता है, 6 पे दिखता है, 8 पे दिखता है, मैंने खरीद लिया जी, काम खत्म, डिविडेंड लेता रहूंगा, एंजॉय करता रहूंगा, काम खत्म। मेरी डेथ हो जाएगी, मेरे बच्चों के पास हो जाएगा, उनके पास जो उनको समझ में आएगा वो करेंगे। डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक इस कंसेप्ट पे दिए जाते हैं। जी सर, थैंक यू। ठीक है, कुलजीत जी। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर इस कोटक बैंक का वैल्यूएशन बता देंगे सर प्लीज। मैंने वैल्यूएशन बता 1800 देंगे मतलब मैंने 1800 में बाय कर रखा है, मतलब मेरा कहने का मीनिंग ये था ओनली। तो वैसे मैं दे दूंगी बाद में, आपसे सारा समझ लिया मैंने, पूरी हाँ, इंफॉर्मेशन नॉलेज होगी, बट आई वांट टू। अच्छा, तो आप इसको बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, या मैं कोई रिकमेंडेशन तो नहीं दूंगा, वैल्यूएशन मैं देख लेता हूँ। देखिए पहले कोई मुझे बताइए, बैंक का हम पी देखते हैं या पीबी देखते हैं, जल्दी बताइए। पीपीई। सर पीबी। पीई क्यों बोला मैम आपने? पीबी पीपी। पीबी। पीबी सर, पीबी प्राइस। एकदम सही, बैंक के केस में पीबी देखते हैं, एकदम सही। हमेशा कभी भी बैंक हो तो हमें पीबी देखना है, कभी भी पीई नहीं देखते बैंक के केस में। ठीक है, अब आप ओके देख सर। लीजिए, वैल्यूएशन आपको अपने आप समझ में आ जाएगी, वैल्यूएशन क्या करना है। ठीक है, हाँ जी सर। थैंक यू वेरी मच। प्लीज मैं आप लोगों के फीडबैक का इंतजार करूंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।